दादी की तो बचपन से आदत है। ए फैसल, देख भाई, बात सुन ले। अभी ये मैं सफेद कपड़े नहीं पहनूंगी शो के अंदर, मेरे को रंगीन कपड़े बना के दे। ये देख तेरी माँ कैसी सजेली आती है। दादी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जो एक दफा कंटिन्यूटी में आ जाते हैं ना। ओए तेरा बेटा तेरे को कंटुट्टी बोल रहा है। मैं कंटुट्टी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यूटी बोल रहा हूँ। कंटिन्यूटी होती है ना, प्रोग्राम जब टीवी का करते हैं ना तो उसमें एक कंटिन्यूटी होती है। कपड़े पहन लेते हैं फिर वो चेंज नहीं कर सकते, उसमें फंस जाते हैं फिर। या अल्लाह, अभी मैं फंस गई हूँ। हाँ आप फंस गई। सासू माँ वैसे आप पे ना सफेद कपड़े ही अच्छे लगते हैं, मैं तो कहती हूँ आप लिपस्टिक भी नहीं लगाया करें। देखो जलती है, मेरी खूबसूरती से जलती है। मैं सुर्खी नहीं लगाऊं? हाँ, तेरी मेरी उम्र में कितना फर्क है, 4 साल छोटी हूँ तेरे से। ये तो हमारी मजबूरी है, गफर से इसकी शादी करवा दी। ये बहस बिल्कुल बेकार है। किसी का ड्रेस चेंज नहीं होगा, ना आपका, ना पप्पा का, ना आपका। ये आज खान साहब आ रहे हैं ना? ये कौन सा खान आ रहा है, सलमान खान के शाहरुख खान? नहीं अम्मा, मेरे हीरो आ रहे हैं ना। दफा हो, जिसको देखो हीरो हीरो बोलती है, जो देखो इसका हीरो है, उधर गफ्फार को बोलती है तू मेरा हीरो। ये अम्मा हीरोज को हीरो बोलते हैं ना। एक सेकंड, ये घंटी की आवाज आ गई ना आप लोगों को? इसको बता, इसकी घंटी बजी। आपको घंटी की आवाज आई है? मेहमान आ गया है, अभी सेटल कर लो। कौन है? मोइन खान है, क्रिकेट का सुपरस्टार नहीं है? अरे मोइन खान हमारे घर में आ गया है। अभी सेटल हो जाओ। इधर आ जा, इधर आ। बेवकूफ, इतना बड़ा आदमी आया है। अल्लाह, मोइन खान। खुशामदीद, वेलकम टू गफ्फार ज़ेड दौरा जी। मोइन खान, वेलकम। आइए। भले आ गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह, हमारे घर के नसीब जागे। मोइन खान आप हमारे घर में आए। अल्लाह, मेरे को तो अपना घर नेशनल स्टेडियम लगने लगा है। अल्लाह, ये मेरी फैमिली है, मेरी मम्मा है, ये दादी हैं और ये गफ्फार भाई मेरे वालिद। मेरे पे अल्लाह का फजल है, जैसे गालिब की गजल है। मेरे को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा ख्याल है इनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था। तो इलेक्शन की बात कर तो मैं सो के जल्दी नहीं उठता, इलेक्शन में खाक खड़ा हूँगा। बड़ा सही बोलता मोइन खान, तू इलेक्शन में एक बारी खड़ा हो जा। अगर जीत गया ना, चाहे तू सारी जिंदगी बैठा रहे या लेटा रहे, मजे हम लोग के हो जाएंगे। मोइन खान है, हाँ। सुपरस्टार हैं, प्लीज। अरे मेरे को पता है, मोइन खान तो हमारे पाकिस्तान का फकर है माशाल्लाह। मोइन, आपको याद है जब आपने पहली बार 100 रन मुकम्मल किए थे तो स्टेडियम में खूबसूरत सी लड़की जिसके ऐसे बाल उड़ रहे थे, फूलों का गुलदस्ता लेके आपके पास आई, आपको गुलदस्ता पेश किया था? जी जी याद है मुझे बहुत अच्छी तरीके से। वो लड़की मैं ही हूँ। जरा नजले से ना बाल खराब हो गए, सफेद हो गए। ये मरीना के मेरे साथ ही सफेद हुए थे। मेरे ख्याल है मेरी उम्र शायद 90 साल है। क्या मैं पैदाइशी 50 साल का पैदा हुआ था? चुप रहे, तू तो तजुर्बे से पैदा हुआ। एक्सक्यूज मी, आप शो शुरू कर रहे हैं। मोइन, लोग इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ वेट करें, मैं अनाउंसमेंट करूंगा। इनका प्लीज ख्याल रखिएगा आप लोग, प्लीज। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, और आप सबको भी खुशामदीद गफ्फार ज़ेड दौरा जी में। आज क्रिकेट की दुनिया का वो सितारा, वो जगमगाता सितारा हमारा मेहमान दौरा जी में, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जहाँ भी गया रोशन किया और हमेशा सरबुलंद किया। ऐसे स्टार बैट्समैन, विकेट कीपर बहुत कम नसीब हुए हैं क्रिकेट टीम को। दौर गुजरे हैं, उरूज आए हैं, ज़वाल आए हैं, और हमारी क्रिकेट टीम हर दौर से गुजरी है। लेकिन हमारी टीम में कोई ना कोई स्टार ऐसा रहा है कि जिसने टीम को हमेशा बुरे हालात से निकाला है। ये उन स्टार्स में से एक है। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस्तकबाल कीजिए बेशुमार तालियों में अपने सुपरस्टार बैट्समैन, विकेट कीपर मोइन खान। खुशामदीद गफ्फार ज़ेड दौरा जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए मेरी फैमिली के साथ इस दौरा जी में। थैंक यू। मैं गफ्फार परिवार की तरफ से शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करती हूँ। हैरत नहीं करना, हाँ, ये केबल की बीमारी है, इसके लिए दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। या अल्लाह, ये मेरा स्टूडियो दौरा जी में, कलकत्ते में नहीं है। कौन कौन सी बोली बोलते हो तुम? सासू माँ माफ करना, अब तो पाकिस्तान और इंडिया की जबरदस्त दोस्ती है, तो इसमें जुबान बोलने में बुरा थोड़ी मनाना चाहिए। माँ, मैं बुरा नहीं मनाती हूँ, मैं बोलती हूँ नकल नहीं करो तुम लोग। नकल क्यों करते हो? अभी देखो मोइन, हमारे यहाँ से ये जनून ग्रुप का अली अजमत गया अपना सर मुंडा के,
इंडिया। हाँ, बिल्कुल। तो इंडिया में उसको देख के किसी ने अपना सर मुंडा है, आप बताओ। गंजों से मेरा कोई ताल्लुक है नहीं वैसे तो। क्या कहे पप्पू यार, तंग न कर पप्पू। ओके, आप लोगों की बात हो गई, मैं ज़रा सी बात कर लूँ प्लीज़ प्लीज़। मोइन, अभी आपको कुछ अरसे पहले टीम में बुला लिया गया, रख लिया गया, फिर उसके बाद फिर आउट कर दिया गया, फिर निकाल दिया गया। तो उस पर तो एक शेर मुझे बड़ा याद आता है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो ये इन और आउट का सिलसिला क्यों चलता रहता है? देखें ना, आप जब इन होते हैं तो आउट हो जाते हैं, जब आउट होते हैं तो इन फॉर्म रहते हैं, ये क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली होता ही है कि नेचुरली जब इंसान की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो अपनी जगह को रिटेन रखता है, और जिस वक्त परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आती है तो नेचुरली उसकी जगह किसी ना किसी को तो आना होता है। तो नेचुरली उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है उस प्लेयर को कि ताकि वो डोमेस्टिक खेले और अपनी फॉर्म को दोबारा रिगेन करे। यही वजह है जिसकी वजह से प्लेयर इन आउट होते रहते हैं। अब क्या समझ रहे हैं, आपकी फॉर्म रिगेन हो रही है? अच्छी, ये सीज़न काफ़ी अच्छा गया, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो आई होप के फ्यूचर में किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। आप बॉलर्स को, फील्डर्स को इतना वार्म रखते हैं अपनी शाबाश से, शाबाश सकी, कम ऑन बॉयज, कम ऑन, दे घुमा के। ये क्या, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉकेटिव विकेट कीपर हैं, कोई इतना नहीं बोलता। हाँ। क्या आपको माइक पे बोलने का शौक है? शाबाश, बता मोइन, बता, शाबाश। बात ये होती है असल में, प्लेयर्स जितने भी ग्राउंड में मौजूद होते हैं सबको ऑन टोज रखना पड़ता है, और वही जगह होती है जहाँ बैक कर सकते हैं आप। फील्ड के बाहर आप अच्छा परफॉर्म करके फील्ड में नहीं आते, बाहर आके आपको बताया तो इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता उस चीज़ का इम्पैक्ट होता जितना फील्ड में आप उसको हौसला उसको दे के उससे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से एक कंटिन्यूटी होती है मेरे परफॉर्मेंस के अंदर। मैं साथ साथ प्लेयर्स को बैक करता रहता हूँ, बैकअप करता रहता हूँ, और उनको कहता रहता हूँ कि बस तैयार है ना। अच्छा, जब गुस्सा आ जाता है किसी बॉलर पे तो क्या करते हैं? माइक पे हाथ रख के बोलते हैं? नहीं, हाथ तो नहीं, पैर रख लेता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनको क्रिकेट का रिकॉर्ड रखने का बहुत शौक है। आपको पता उन्होंने आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है कि एक मैच में पूरे दिन में आपने 48,000 दफ़ा शाबाश बोला। इस रिकॉर्ड का आपको पता है? नहीं, मुझे पता नहीं। अगर है ये रिकॉर्ड तो मेरा ख्याल है कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मोइन, अंग्रेज़ों का एक उसूल है कि जब कोई की पोस्ट पे कोई इंसान होता है तो उसको साल 2 साल में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, हटा देते हैं उस जगह से, ताकि उसका जो मेंटल लेवल है वो ज़्यादा बिगड़ने ना पाए। जी। तो सिलेक्शन बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं होता है? एक बंदा जब काफ़ी अरसे रह लेता है तो उसको क्यों नहीं चेंज करते, एक ही क्यों रहता है? आप दुआ करें जल्दी से मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन जाऊं तो फिर आप देखेंगे जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगी। इंशाल्लाह। किसमें, मेंटल लेवल में या उसमें सिलेक्शन कमेटी में? मोइन साहब, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती जी हूँ। जरूर। आप अपनी बायड़ी की फरमाइश से पूरी करते हैं? किसकी? अपनी बीवी की। वाइफ बेगम, बेगम। अगर उर्दू बोले तो मैं आसानी होगी। सही बोलता है तू, उसको बोल कोशिश तो करती हूँ ना, मैं क्या करूँ। प्यारी सी आपकी वेफ, आपकी बेगम, आपकी जोजा। जी, आपका सवाल था। जी। फरमाइश से पूरी करते हैं आप उसकी? फरमाइशें उन्हीं की जाहिर सी बात है पूरी करें, और किसकी फरमाइश इंसान पूरी करता है। तो मेरा मतलब है कि बायड़ी के साथ यानी बीवी के साथ बाहर मार जाते हो? बाहर ज़्यादातर टूर्स पे साथ होती हैं हम, जब भी हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या फायदा भाई, जब आदमी बाहर जाए और बीवी सर पे सवार हो तो मजा क्या है? ये तो यही हुआ कि 5 स्टार होटल में भी जा रहे हैं और टिफिन बक्सा साथ लेके जा रहे हैं। आप परेशान नहीं हो, ये जब ही जाता है ना इंटरकॉन्टिनेंटल तो ये अपना डब्बा है ना बड़ा वाला, ये साथ लेके जाता है हॉटपॉट। मोइन, मेरी फैमिली की बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं। मोइन, पापा टिक के बैठ जाएं, खुदा के लिए। क्या हो गया आपको, क्यों इतना हिल रहे हैं आप? नए साल डाले हुए मेरा ख्याल है। अच्छा मोइन, ये मोइन मुंह से भी छक्के मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर बॉन्ड पड़ा हुआ मिल जाए कहीं पे 40,000 रुपए का और उसका इनाम हो 5 करोड़ रुपए, तो क्या करेंगे आप? मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करूँगा कुछ अच्छे कामों में भी स्पेंड किया जाए उस पैसे को। आपको अगर बॉन्ड मिल जाए ना तो मेरे को दे देना, मैं आपको 5.25 करोड़ रुपए दूंगा। वो किस तरह? ये बहुत राज की बात है। वो ब्लैक मनी करने वाले ने व्हाइट मनी करने के लिए हमको 5.5 करोड़ रुपए दे देंगे। 25 तुम रख लेना, 25 मैं रख लूंगा, मजा आ जाएगा। अच्छा मोइन, एक बात बताएं आप मेरे को कि अभी जब भी आप इतने मसरूफ रहते हो, इधर जाना न उधर जाना,
तो आपकी बेगम नाराज नहीं होती हैं आपसे? ज़्यादातर तो टूर पे साथ होती हैं बेगम। अच्छा। और बच्चे नेचुरली अब बड़े हो रहे हैं, अब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हैं फिर घर पे। जब बच्चे छोटे तो ज़्यादातर टूर पे साथ ही रहती थी मेरे। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो 3 बच्चे हैं, अल्लाह बस अच्छे रखे, नसीब अच्छे आमीन करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो घर पे ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे आप। बिल्कुल आजकल टीम से आउट है नेचुरली, घर पे ज़्यादा टाइम गुजरता है। और बीवी भी बहुत खुश होगी आजकल। हाँ, बिल्कुल बहुत खुश है। और ट्रेनिंग होती है शाम में और ज़्यादातर टाइम घर पे गुजरता किसकी? है। बीवी की ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, अपनी कर रहा हूँ आजकल तो फिलहाल, क्योंकि अच्छा। मुझे ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। अच्छा। टीम से जब आदमी बाहर होता है तभी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। टीम में रह के कौन करता है? सही बात है। टीम के कप्तान भी रहे आप, जी। क्या तजुर्बा रहा कप्तानी का? कप्तानी बेसिकली तो बड़े ऑनर की बात है, कप्तानी मिलती है, बट उसको सही तरीके से उस जॉब को निभाना वो सबसे बड़ी बात होती है। जितना भी टेन्योर रहा मेरी कप्तानी का, मैंने बड़ा एंजॉय किया और बड़ा सक्सेसफुल रहा था। काफ़ी विक्ट्रीज़ भी हुई इस टेन्योर के अंदर, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक नेचुरली एक जिम्मेदारी होती है, एक एहसास होता है आपको कि हर एक का उसमें ख्याल करना है और हर एक को बड़ी टेक्निकली हैंडल करना होता है और पूरी टीम को, आपको पता है इट्स अ टीम गेम। मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? अभी आप रुक जाइए, पहले मैं बात कर लूं फिर उसके बाद कीजिएगा प्लीज। अरे इसको करने दे, इसने अभी एक नया चैनल खुलना है, उस पर कंपेयरिंग करनी है, उसका नाम होगा बम। प्लीज प्लीज। अच्छा, टीम में जो सियासत जो हमारी होती है, ये तो सबको पता है, टीम कभी आप सियासत का शिकार रहे? सियासत का मेरा तो नहीं ख्याल कि कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आई है। अंदर बाहर टीम से होते रहते हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है, लेकिन एक आध दफ़ा इस तरह हुआ है कि परफॉर्मेंस होने के बावजूद टीम के साथ नहीं रहा मैं, बट मे बी आई डोंट माइंड के इस तरह हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने कोशिश की है फाइट बैक किया जाए जब भी कभी मुश्किल वक्त आए, इवन पाकिस्तान टीम पे हो या पर्सनल मेरे ऊपर हो, मेरी लाइफ में हो, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके जो गलती होती है उसको पकड़ने की कोशिश करके उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, उससे फाइट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको सुधारा जाए। क्योंकि कप्तान जो होते हैं वो देखा गया है कि कप्तान की फरमाइश और उसकी पसंद फिर ज़्यादा हो जाती है, तो उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा इन रहते हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, नेचुरली होती है, क्योंकि बात यह है कि कैप्टन ने टीम अपनी खिलानी होती है, उसको पता होता है बेसिकली कि किस प्लेयर ने कितनी और किस तरह परफॉर्मेंस देनी है, तो नेचुरली एक से ज़रूर होती है कैप्टन की सिलेक्शन के अंदर, आप कह लें, क्योंकि इन दी एंड आप ये देखें कि ग्राउंड के अंदर कैप्टन ही इंचार्ज होता है, वही जवाबदेह होता है। टीम जब हारती है तो कप्तान को सबसे पहले ब्लेम किया जाता है। तो नेचुरली मैं समझता हूँ पर्सनली कि इसी वजह से कप्तान की सेव होती है और होनी भी चाहिए। कप्तान बनने के बाद उमूमन देखा गया कि प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाती है। सचिन तेंदुलकर बेहतरीन प्लेयर, उसके बाद कप्तान बने तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो परफॉर्मेंस से ज़ीरो होने लगी। उसके बाद ब्रायन लारा को कप्तान बना दिया गया, वो ख़त्म हो गए। क्यों? क्या ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जो मर्जी करो, अब तो कोई निकाल नहीं सकता? ऐसी बात नहीं, ये फैसल टोटली डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, तो ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद कितना ज़्यादा कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। कोई होता है, कोई नहीं होता है। लाइक वसीम भाई रहे, इतने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स आए, कप्तान बने और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। परफॉर्मेंस होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि टीम के ऊपर इंतज़ाम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। रिसेंटली आप देखें इंडिया में टूर जीत के आए, इंतज़ाम ने तो लग रहा है पूरी टीम का बोझ ले लिया। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, कप्तान को तो करना पड़ता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है। मोइन साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इजाजत है। देखो, आपको हमारा असर पड़ गया ना। गुड। अगर आपको फिल्म में हीरो बनने की ऑफर मिले तो क्या आप कबूल करेंगे? फिल्म अभी तो क्रिकेट करियर चल रहा है, मैं अभी कैसे कर सकता हूँ ये काम। एक प्रोफेशन को आदमी पूरा टाइम दे दे तो मैं समझता हूँ वही बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन सारी डाइवर्ट हो जाती है दूसरी तरफ। नहीं, इंडिया जब भी जाते हैं तो खेल पे ध्यान देते हैं पूरा। अरे मगर इंडिया की हीरोइनें तो हमारे क्रिकेटर पे ही ध्यान देती है ना। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। विकेट कीपिंग भी की आपने मुख्तलिफ जगहों पे फील्डिंग भी की आपने। बैट्समैन तो आप खैर लाजवाब हैं। बॉलिंग नहीं की कभी? बॉलिंग इत्तेफाक से एक दफ़ा फर्स्ट क्लास मैच में पाकिस्तान से ही खेलते हुए इंग्लैंड में की थी, काउंटी मैच में नॉर्थहैम्पटन शायर के खिलाफ। इत्तेफाक से 2 विकेटें भी ले ली थी। वो एक ही दफ़ा बॉलिंग की आज तक ज़िंदगी में। अच्छा। और उसके अलावा आज तक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ बॉलिंग। अच्छा हुआ ये बेचारा बॉलर नहीं बनानी, तो इसको भी खारिश की बीमारी हो जाती। खारिश? हाँ, अरे अपने जब खेलते बॉल करते हैं सब बॉल लेके नहीं ऐसे रगड़ते रहते हैं ऐसे।
अरे वो तो बॉल को शाइन करते हैं, उसकी वजह से बॉल स्विंग होता है। इससे क्या होता है? बॉल घूमता है हवा में, स्विंग होता है। तो स्विंग का मतलब होता है घूमना थोड़ा एयर बॉल। अरे शुक्रिया आपका बहुत मोइन, मैं तो ऐसी गलतफहमी में थी। अब आप ये मत करना कि अम्मा को रगड़ना शुरू कर नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ये कोई रगड़ना। बात सुन, मैं पता परेशान, मैंने बोला ये कोई खारिश की बीमारी है, बेचारे हमारे सारे बॉलर ऐसे ऐसे करते। ये शायद आफरीदी को मैं मरम भेजने वाली थी कि बच्चा लगा। मोइन साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर भैंस के आगे बीन क्यों बजाते हैं, सितार या बांसुरी क्यों नहीं बजाते? अम्मा ये क्रिकेटर हैं, गवाले नहीं हैं। प्लीज, क्या हो गया आप लोगों को? और ये सवाल इसको मेरे से पूछना चाहिए मोइन, हमारे को पता है भैंस के आगे क्या बिल्कुल, बजाए। आपसे अच्छा कौन है? देखो ना, हमारे तो घर में पली हुई है, हमने पता है कैसे कैसे रखा होगा इसको। सासू माँ माफ करना, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मेरी भी जुबान है, अपने खानदान की परंपरा है जो मैं चुप रहती हूँ। अरे तो बोलना, क्या बोलेगी, निकल जबान निकल कर। इसलिए नहीं बोलती कि खवातीन और हज़रात, हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, एक मिनट ठहर जाओ, कैमरा किसका ब्रेक की है? जरूरत पड़ रही है मुझे भी, मुझे भी हमारे साथ। अच्छा इसको बता, नहीं तो तो बाहर एक छोटा सा निकाल ब्रेक दूंगी। कहीं मत जाएगा, मोइन खान हमारे साथ है। खुशामदीद खवातीन और हज़रात, जरा सा मामला आपे से बाहर हो गया ठीक है था। ठीक है, अभी हमने हालात थोड़ा सा- अच्छे हैं माँ। अच्छा जो करो करो गुजारा तो करना है ना मेरे को। अल्लाह करे अगले ब्रेक तक ऐसे ही रहे। अच्छा अच्छा। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, आपने दुनिया घूमी, सारे मतलब जो एक आने वाला प्लेयर, जो एक स्ट्रगलर, जो कि एक उम्मीद करता है, वो सब आपको मिला। आपको स्टार बनाया, स्टार बैट्समैन, विकेट कीपर का नाम आपको दिया गया। कौन सी ज़िंदगी की ख्वाहिश अब ऐसी है जो आपके रह गई हो? ऐसी तो कोई ख्वाहिश नहीं क्रिकेट कैरियर के अंदर रही कि जो पूरी ना हुई। जो सोचा था वो हो गया पूरा, हर तरीके से। बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी, हर चीज़। आज जिसकी उम्मीद, जिसका ख्वाब देखा, वो चीज़ सारी इस करियर की, इस क्रिकेट की वजह से मुझे मिली। और रिसेंटली हज करके भी आया हूँ, जो एक बहुत- अच्छा माशाल्लाह, आज किया आपने? जी जी बिल्कुल। शैतान को कंकरियां मारी आपने? जी बिल्कुल। तो इतना खर्चा करके इतना जाने की जरूरत क्या थी? टीम में कमती है क्या? पापा प्लीज, तबीयत ठीक नहीं है, खाना सही उसी नहीं खाया। टीम के प्लेयर हैं वो, उन्हीं के खिलाफ आप, इसीलिए मैं दादी मैं तो आप अभी- प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं, बात ये ऐसी राशिद लतीफ ने अपनी एकेडमी बनाई। हाँ, मेरे को बोला है आओ उधर आके क्रिकेट सीखो, मैं जाऊंगी अभी। अच्छा, गुड लक, सीखें बिल्कुल। उन्होंने बहुत टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ बिल्कुल। आपकी भी एकेडमी है, जी हाँ। आपने कोई टैलेंट आपने भेजा टीम की तरफ? अब मैं अभी आपको टाइम लगेगा काफ़ी इसमें टैलेंट को देखने का, हमारी एकेडमी, क्योंकि मेरी जो एकेडमी है उसमें 8 साल से लेके 19 साल तक के लड़के हैं। मैं इसलिए भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सीख के वो आएंगे। राशिद की एकेडमी में काफ़ी लड़के वो हैं जो खेल रहे हैं ऑलरेडी कराची से, और वो ग्रूम हो रहे हैं। अभी लड़कियां भी उसमें आ रही है, मैं जा रही हूँ ना। तो अम्मा वो लड़कियों के लिए हैं, अम्मा हाँ तो मेरे यही, अगर आपकी एकेडमी में मेरे जैसों की जरूरत हो तो मेरे को बताना। आप तो 100 बिजनेस में आ गए, मैं भी चाहती हूँ एकेडमी में जाके मैं भी सुपरस्टार रोलर है, बन उनको जाऊँ। बताया हमारी एकेडमी में रोलर ऑलरेडी मौजूद है। ये मजाक बहुत करते हैं। बिल्कुल ठीक किया है इन्होंने। आप उनको कह रही शो बिजनेस में आ गए, उनका शो बिजनेस से क्या ताल्लुक? ये तो क्रिकेट तो खेल है ना, अपन देखते हैं ना टीवी पे इनको। अच्छा ठीक है। तस्नीम आरिफ साहब, बहुत बड़ा नाम, विकेट कीपर, बैट्समैन रहे अपने ज़माने के, बेहतरीन। उनको गाने का बहुत शौक था, आपको शौक है गाने का? नहीं, गाने का शौक तो नहीं, सुनने की हद तक काफ़ी शौक है गानों का मुझे। क्या और सुनते हैं? म्यूजिक गज़लें अच्छा लगता सुनते है। हैं, पॉप सुनते कोई हैं? भी म्यूज़िक अच्छा हो, अगर गज़लों में शायरी अच्छी हो तो नेस्ली वो, और फास्ट म्यूज़िक, पॉप में म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा हो, आवाज़ कोई अच्छी हो तो नेस्ली। फास्ट आजकल तो नहीं। रासड़ा सुनते हो? रासड़ा? एक्सक्यूज मी प्लीज, ये कौन प्लीज। सी? नहीं कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे। जी, बस मूड पे डिपेंड करता है कि कभी फास्ट म्यूज़िक भी सुनते हैं, पॉप सुनते हैं, कभी गज़लें भी सुन लेते हैं। डिपेंड करता है मूड के ऊपर, जिस तरह का मूड हो उस तरह का म्यूज़िक अच्छा लगता है। अच्छी आवाज़ सुनना चाहते हैं डेफिनेटली अच्छी आवाज़ हो, और तो आजकल तो नहीं सुनने को मिल रही होगी, 2-4 के। नहीं है अच्छी आवाज़, कुछ तो हैं अभी बाकी, और कुछ आ रही है मेरा ख्याल है। शायद टैलेंट तो काफ़ी है पाकिस्तान में इस फील्ड में। आपको कमबैक किंग भी कहा जाता है, तो ये बताइए कि जब बेपनाह प्रेशर होता है, चारों तरफ से एक टेंशन मची हुई है, जो कि हमें याद है सेकंड लास्ट वर्ल्ड कप जो कि 99 में था, 99 में इंग्लैंड में जो जी, हुआ जी। था,
उसमें जो आपने कारकर्दगी दिखाई थी, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी मोइन जब आप क्रीज पे पहुंचे थे और उस वक्त शदीद टेंशन थी, मुझे याद है। एक्चुअली वो हर मैच में काफ़ी टेंशन वाला मैच था वहाँ पे, बट मतलब आपके ये जहन में था कि यार अगर आज मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सबकी नज़रें आप ही पे लगी हुई थी। नेचुरली होता है, क्योंकि उसमें जब इनिशियली मैचेस पूल के स्टार्ट हुए तो उसमें काफ़ी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस थी 1-2 मैचेस में, तो नेचुरली पब्लिक की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, नेचुरली फिर खुद भी इंसान को ख्याल वही फीलिंग्स मैं पूछ रहा हूँ कि उसके बाद के इतना बड़ा टूर्नामेंट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, तो उसमें नेचुरली खुद अपनी पर्सनल इमेज भी बहुत ज़्यादा बनती है गेम के हवाले से, तो वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल था। और काफ़ी प्रॉब्लम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझे हो गई थी, उंगली फ्रैक्चर हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो कंसंट्रेशन लेवल जो था वो बढ़ गया था उस इंजरी की वजह से मेरा, शायद जिसकी वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई। और नेचुरली मैं वाइस कप्तान भी था, तो एक जिम्मेदारी भी टीम की थी कि कुछ नेचुरली करके दिखाना है और टूर्नामेंट किसी तरह जीतना है। अनफॉर्चुनेटली जीत तो नहीं सके, बट ओवरऑल मैं आज भी कहूँगा कि पाकिस्तान टीम की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस यादगार थी जिसने पाकिस्तान को फतेह से हमकनार कराया था। उस मैच में वो ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा था। जी हाँ, वो पूल मैच था ऑस्ट्रेलिया। मोइन के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, कम बैक किंग की मैंने अभी बात की आपसे, तो आपका ये खासा रहा है कि जब भी आपका कम बैक होता है टीम में तो आप पहले टेस्ट में सेंचुरी बना देते हैं, तो ये जादू है कोई नहीं तो बोला ना उसने, वो ट्रेनिंग करता रहता है, अभी देखो खामोशी से सीखता जा रहा है, फिर जाएगा घड़क सबको गिराएगा माशाल्लाह से। अल्लाह इसको खुश रखे यार, मेरे को ये खुशी हुई, हज भी कर लिया मोइन, अल्लाह तुमको और हज करवा। शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह कम बैक नेचुरली उस वक्त ही होता है जिस वक्त आप अच्छी हार्ड वर्क करें, नेचुरली फिर आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड देता है उस चीज़ का। सही। तो जब भी टीम से बाहर हूँ, कोशिश मेरी यही, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ, उनसे फाइट करता हूँ मैं, और उस पर फिर मेहनत करता हूँ। उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं करीबी जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे कि आप खेलो, अभी खेल सकते हो, आपकी उम्र है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनसे मिलती है। तो नेचुरली फिर उन गलतियों को सुधारता हूँ और ज़्यादा वर्क करता हूँ। नेचुरली जब मैच में आता हूँ या कम बैक होता है तो उन्हीं चीज़ों को इंसान इम्प्लीमेंट करता है, तो वो बस कभी कभी सही हो जाती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। ख़वातीन हज़रात, शायद आप लोगों को नहीं मालूम या कुछ लोगों को मालूम हो कि स्पिन बॉलिंग में एक इस्तिलाह है दूसरा की, और ये जो दूसरा है ये मोइन ने इंट्रोड्यूस करवाया, मोइन ने ईजाद किया ये लफ्ज़, जिसे अंग्रेज़ों ने समझा कि शायद ये भी कोई लफ्ज़ है तो उसको दूसरा नाम दे दिया। ये दूसरा क्या है, कहाँ से निकला, ज़रा सा बताइए लोगों को। दूसरा बेसिकली सकलैन जिस वक्त टॉप फॉर्म में बॉलिंग अपना किया करता था, उसकी एक गेंद होती है जो वो रिवर्स टर्न होता है, तो बिल्कुल रिवर्स एंगल में, नॉर्मली ऑफ स्पिनर का बॉल टर्न करके विकेटों की तरफ आता है, अंदर की तरफ आता है। तो ये जो बॉल करता है सकलैन, ये पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलता था, तो इसका नाम बेसिकली होता यह था कि जब भी दूसरी टीमें खेल रही होती तो वो उर्दू तो नहीं समझती थी, मैं बड़े आराम से कह देता सकलैन दूसरा वाला करो तुम, तो वो कमेंटेटर्स ने पिक कर लिया उसको, वो यही समझे कि कोई ये वैरायटी है जिसके लिए ये बोलता है, और वो हकीकतन वही होता था, बट उसका नाम एक ये है कि अब दूसरा पड़ गया। शाबाश शाबाश, सकलैन दूसरा, शाबाश। अब दुनिया में जितने भी बॉलर्स हैं ऑफ स्पिनर वो करते हैं, तो वो कमेंटेटर उसको दूसरे के नाम से, तो उसका नाम दूसरा पड़ गया। जी इस तरह पड़ा था। अल्लाह बख्शे गफ्फार के अब्बा को, इनको दूसरे का नहीं दूसरी का बहुत शौक था। दूसरी क्या मतलब? अरे दूसरी शादी का शौक था तेरे दादा को। माफ करना सासू माँ, इसमें भी आपका ही कसूर लगता है। दूसरी शादी शोर उस वक्त करता है जो पहली भाड़ी अच्छी ना हो। मैं तो इतनी अच्छी हूँ, फैसल के अब्बा से पूछ लो ना। हाँ, ये बात तूने 16 ने ठीक बोली है हलीमा। चलना गधेड़ा, आज तेरा 16 का रेट होगा ना, इसलिए 16 ने ठीक बोली। दादी 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 अरे प्लीज। खुद ने दो शादियां इकट्ठी कर ली, मेरे पे इल्जाम लगाते हैं लोग। मैं तो कितनी खुश इखलाक हूँ। अभी मैं मोइन को बोलने वाली थी, मोइन आपकी शक्ल है ईमान से ऐसा लगता है जैसे मोनालिसा की मुस्कुराहट जैसे दुनिया में मशहूर है। हमारा मोइन ऐसे मुस्कुराता है, पीछे से बोलता रहता है शाबाश शाबाश ने मुस्कुराता रहता है। हेडिंगले लीड्स में आपने सेंचुरी की। जी आपको उस वक्त मालूम था कि इंग्लैंड के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप सेंचुरी कर रहे हैं, पिछले 100 साल में आप पहले विकेट कीपर हैं जिसने उस ग्राउंड पे सेंचुरी की है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और आज आपने बताया ये बात। तो इस पर तालियां होनी चाहिए ख़वातीन हज़रात। मैं मोइन से एक सवाल पूछना चाहती थी। मोइन मेरे को यह बताओ, कोई बैट्समैन जब ये जख्मी हो जाता है तो ये अपने साथ एक रनर लेता है, तो कोई विकेट कीपर जख्मी हो जाए तो अपने साथ विकेट कीपर ले सकता है?
नहीं, विकेट कीपर अगर कोई टीम में मौजूद है, कोई विकेट कीपर जो विकेट कीपिंग कर सकता है वही कर सकता है, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट इसके लिए अलग से टीम जो 11 अनाउंस हो जाती है एक दफ़ा, उसके बाहर से कोई नहीं ले सकते। तो इसमें यही होता है कि अगर टीम में कोई विकेट कीपिंग कर सकता है तो उसको उस विकेट कीपर की जगह ले आते हैं जो अनफिट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, विकेट कीपर अगर अनफिट भी हो जाता है ना तो वो फिर हटता नहीं है, वो चाहे जान पे खेल जाता है, क्योंकि अगर वो हटा तो फिर वो फिर आ नहीं पाता फिर दोबारा। बात ठीक है, बड़ी क्योंकि टीम में एक ही विकेट कीपर एट ए टाइम कर सकता है और कहना चाहिए कि अपनी जगह छोड़ना मुनासिब भी नहीं होता। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ मेरे करियर में भी, इंजरीज हुई, उसके बावजूद मैं खेलता रहा हूँ और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई। इसी खौफ से? खौफ तो नहीं, बेसिकली ये होता है कि टीम में अगर कोई विकेट कीपर मौजूद नहीं है कोई अच्छा, तो नेचुरली आपको हिम्मत थोड़ी सी करनी पड़ती है उस इंजरी के साथ करने की, क्योंकि आपको पता होता है एक जज्बा भी होता है, नेचुरली जज्बा होता है कि दूसरा इतनी अच्छी नहीं कर सकता जो आपके पास एक्सपीरियंस है। सही। इमरान खान साहब की कप्तानी में भी आप खेले, तो वो तो बहुत सख्त कप्तान थे। कभी ऐसा हुआ कैच छूट गया उधर से कुछ? उस ज़माने तो माइक नहीं होते थे। माइक नहीं होते थे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि सख्त ज़रूर कप्तान थे, बट वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते थे जिस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस, उससे बहुत ज़्यादा हौसले बुलंद होते थे। और इस तरह का कभी कोई ग्राउंड के अंदर तो वाकया कभी पेश नहीं आया कि डांट पड़ी हो। मैंने कहा ना माइक नहीं होते थे, तो उस वक्त तो फिर आवाज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि क्राउड की आवाज़ काफ़ी होती है ना, तो आवाज़ पता नहीं चलती क्या बोल रहे। कोई ऐसा वाकया मोइन मैच के दौरान हुआ कभी यादगार कि जिस पे आज सोचते हैं तो बड़ी हंसी आती है? 92 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से हमारा एक मैच हो रहा था, तो उसमें आकिब जावेद बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा। तो इत्तेफाक से गेंद मेरे पास आई, बैट्समैन बीट हुआ, तो आकिब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने बॉल उनकी तरफ वापस रिटर्न कर दी। तो इन द मीन टाइम आकिब का ध्यान दूसरी तरफ था। नॉर्मली ये होता है जब बॉलर विकेट कीपर के पास बॉल आती है तो वो किसी फील्डर को देता है और पास होती बॉलर को मिल जाती है। सही। वो इत्तेफाक से मैंने आकिब की तरफ फेंकी। ओए होए। आकिब उस वक्त मेरी तरफ देख रहे थे और इन द मीन टाइम उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। जब मुझे एकदम डर लगा कि इनको लगेगी, मैंने आवाज़ मारी, आकिब ने जिस वक्त पलट के देखा तो उनके सर पे सीधी बॉल लगी। उसका बड़ा अफसोस होता है, जिसकी तो वजह बाकी 5 बॉलें किसने की फिर? उस वक्त आखिरी बॉल थी मेरा ख्याल है, उन्होंने कर ली थी, करके वो फिर बाहर चले गए थे ग्राउंड से। फिर वो बाहर ही उसके बाद ही चले गए? नहीं, उसके बाद 92 में आपको याद होगा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड कप को जिताने के अंदर काफ़ी। आकिब जावेद भी बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की तारीख में बेशक। जी। गाने का मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि गाने से, सुनने से आपको लगाव है, तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो आ चुके हैं। बेल की आवाज़ पापा आपको आई होगी, ज़रा देख लें प्लीज़ जाके, मैं जब तक मोइन से बात कर लूँ प्लीज़। यानी कि इतना बड़ा आदमी जाके मैं ले आऊँ? ये स्टूडियो मेरा है, एक अदेड़ा तू जाके बुला उसको। पापा मैं आप जाओ कोई बात नहीं, मैं ले आता। आप जाओ। दूसरे मेहमान हमारे आ रहे हैं मोइन, और वो आपके भी फेवरेट होंगे, सबके फेवरेट हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। आप जब तशरीफ रखें, मुझे 5 मिनट की इजाज़त दीजिए। उधर हो जा, ऐसा कर मोइन मेरे पास आके बैठ जाओ। खुशामदीद फाखिर सर, वेलकम टू द क्या हाल है फैसल भाई? थैंक यू। आराम से आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वेरी इजी। अंदर लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके। जमा है, ठीक है, चलें। तो यहाँ वेट करें, मैं आपको अनाउंस करता हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं इधर इंतजार करता हूँ। ओके ओके। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, आप लोग भी दिल थाम के बैठिए और आप लोग भी तैयार हो जाइए पाकिस्तान के सुपरस्टार से मुलाकात करने के लिए। स्टार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट है, जब शो बिज़नेस में आए तो उस वक्त इनको बड़ी मुश्किलात का सामना इसलिए हुआ क्योंकि कई पॉप स्टार्स अपनी अपनी जगह बड़ी मजबूती से कायम थे और उनके गाने हमें बड़े मकबूल थे, और उस वक्त में आके इस आर्टिस्ट ने अपने गाने सुनाए और आप लोगों के दिल जीत लिए। आज भी इनका गाना बच्चा बच्चा गाता है, सुनता है, और हर उम्र के इंसान यानी 10 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे इनको पसंद करते हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ, ज़रा बहुत सारी मजबूत तालियों में बुलवाइए फाखिर। खुशामदीद फाखिर। फाखिर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, फ़ाखिर दोराजी में तशरीफ़ लाए हैं। तालियां एक दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए फ़ाखिर के लिए। फ़ाखिर माशाल्लाह, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह, वाह 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 वाह। हीरो है, हीरो। फ़ाखिर जी। ये मेरी फैमिली है, उनसे मुलाकात कीजिए। मेरी दादी हैं और मोइन खान को तो आप जानते ही हैं।
मेरी मम्मा है और मेरे पापा हैं गफ्फार भाई। फादर है मेरे बेटे को देखो कितना चाहना है, भाई को फादर बोलता है। जी मॉडर्न हो गया ना छोकरा अपना। फाखिर, किस शुरुआत कहाँ से हुई आपके गुलकारी की? शुरुआत घर से हुई थी। अच्छा। एक्चुअली शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी एक माउथ ऑर्गन हार्मोनिका, दैट वाज माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। और चंद ही घंटों में मैंने उसमें से ट्यून्स निकालना सीख लिया था। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड म्यूजिक। दैट वाज माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। आवाज़ उसके बाद आपने ज्वाइन किया या उसको प्लान किया? नहीं, व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जब मैंने म्यूजिक शुरू किया था तो आई वाज 4-5 इयर्स ओल्ड। बहुत छोटा था मैं। अच्छा, वो बहुत छोटे थे आप? और उसके बाद फिर मैंने कीबोर्ड लिया, फिर गिटार्स पे भी हाथ चलाया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। घर से कोई पाबंदी नहीं थी आपको? घर से पाबंदी नहीं थी। सख्ती जो होती है ना वुमन के, ही क्या कर रहे हो? नॉट रियली। एंड बस सिर्फ ये एक था कि बच्चे इम्तिहान में अच्छे तुमने ग्रेड्स लेने, उसके अलावा कोई पाबंदी नहीं थी। ये जादू मंत्र कब से शुरू किया आपने? वो जादू मंत्र नहीं है, वो मंत्रा है, इनका नया एल्बम जो आया है। अच्छा। मंत्रा के बारे में कुछ बताइए, पूछ रही हैं। मंत्रा जी मेरा सेकंड एल्बम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत आप शुक्रिया। यकीन करो, हमको फक्र होता है कि हमारे पाकिस्तान के फाकिर ने बनाया। वाह वाह। थैंक यू सो मच। तो आपको कौन सा गाना पसंद है उसमें? आपको वो जी जिसमें प्यारी सी लड़की आती है ना मेरे जैसी, जिसने लॉकेट लगाया वो होता तो है। सब में आते हैं। नहीं, वो तो उसमें बहुत अच्छी लगती है ना, जो गाड़ी में ऐसे ऐसे करती है आपके साथ। माही वे। ये अच्छा। हमें इसके अम्मा जो को याद नहीं होता, बस वैसे पसंद है अम्मा को। मेरे को सब याद है। गफ्फार के अब्बा को मैं माई बोलती थी। फाखिर वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है, ये जहन में रखिएगा आप। हाँ माशाल्लाह, हम लोग को तो फक्र होता है भाई। फाखिर, आप मंत्रा 2 भी बना रहे हैं, सुना? नहीं, बस एक एल्बम का नाम था, पहली एल्बम का नाम था आतिश, इस एल्बम का नाम है मंत्रा, और अगली एल्बम का नाम जब देखेंगे क्या होगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो इतना पसंद किया गया, आपने इंडिया में उसका वीडियो बनाया, शूट किया, बहुत खूबसूरत वीडियो आपने शूट किया। इंडिया के अलावा मैंने पाकिस्तान में भी वीडियो शूट किए। एंड एक्चुअली इंडिया में जो मेरा जिस वीडियो की वजह से मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने, वो है पाकिस्तान में बना हुआ वीडियो माही वे। अच्छा, ज़्यादातर सिंगर्स को हम ये देख रहे हैं कि वो इंडिया जा रहे हैं गाने वीडियो बनाने, नहीं जा रहे तो यहाँ से भेज देते हैं। नॉट रियली, ऐसी बात नहीं है। आपने पहल की या आपको वहाँ से ऑफ़र हुई? मुझे वहाँ से रिकॉर्डिंग की ऑफ़र हुई थी, रिकॉर्ड डील मिली थी, कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसलिए गए थे। और अब जब जाते हैं तो शोज़ करने के लिए जाते हैं, जैसे मोइन साहब क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम लोग शोज़ करने जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेने जाते हैं। मोइन, आप सुनते हैं फाखिर के गाने? यह फाखिर की अभी जो लेटेस्ट एल्बम आई है बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी फेमस है इस वक्त, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। वेरी काइंड ऑफ यू मोइन। मोइन के आप भी फ़ैन होंगे? बहुत। मोइन स्पेशली 99 अम्मा वर्ल्ड उनसे कप सवाल हुआ है। मुझे याद है 1989 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शायद आपने डेब्यू किया था। 89-90 की सीरीज थी। एंड आई रिमेंबर उन दिनों में मैं पाकिस्तान से बाहर था, और उस वक्त इंटरनेट के ऊपर या फिर अखबारों में हम, क्योंकि क्रिकेट को मैं बिल्कुल, आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट, आई फॉलो पाकिस्तान क्रिकेट लाइक एनीथिंग, एंड ऑब्वियसली आई एम बिग फैन ऑफ मोइन। तो वो अखबारों में व्हेन आई केम बैक, मैं हमेशा आज तक, पहले से लेके आज तक मेरे घर में हमेशा स्पोर्ट्स पेज जितने भी होते हैं वो संभाले जाते हैं। जितने दिन मैं बाहर होता हूँ मैं वापस आता हूँ और स्पोर्ट्स पेजेस जितने भी 15 दिन 20 दिन के सारे जमा होते हैं, मैं फिर सारे वो पढ़ता हूँ। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई केम बैक एंड आई रेड कि एक नया लड़का विकेट कीपर आया है, मोइन खान, और वो 1-1 ड्रॉ हुई थी सीरीज, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। फिर उसके बाद 92 वर्ल्ड कप एंड देन यू बिकेम बिग। अच्छा फाखिर, एक ज़माना था गाने के लिए बड़ा रियाज करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ता, बहुत सीखना पड़ता था, अभी भी सीखना पड़ता था, और फिर बड़ी रियाजत और मेहनत के बाद जाके इंसान मशहूर हो जाता था। अभी एक शो से और एक एल्बम से लोग जो है वो एक गाने से जो है वो एकदम छा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो अगर आप में टैलेंट नहीं है और अगर फ्लूक लगा है तो आप छा जाएंगे। नहीं तो आप फ्लैश इन अ पैन हैं, वन हिट वंडर। बार बार तुक्के नहीं लगते, तुक्का एक आध बार लग सकता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि तुक्के के बाद कि वाकई आप में कुछ दमखम था। एंड बिलीव यू मी, इवन एक गाना भी किसी का हिट होता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है,
कहते हैं कि एक ओवरनाइट सक्सेस भी जो है उसमें भी 15 साल लगते हैं। तो there's a lot of effort, there's a lot of talent, there's a lot of hard work which goes into any success. Overnight कोई चीज़ नहीं होती और तुक्का एक बार ही चलता है। सही। बहुत अच्छी बात की फाखिर ने, वेरी गुड। तो आपने वो भी गाया था ना, फाकिर वो नहीं पाकिस्तान, वो बहुत मजा आता था उसका। जिधर भी मुल्क से बाहर जाओ ना तो फाकिर की आवाज आए तो अपन भागे कि ये फाकिर का गाना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, इस पे हमें बड़ा फख्र है। अपने वतन के लिए गाओ, अपने क्रिकेट के लिए गाओ। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल जी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो आगाज था और अपने वतन में गाओ। वतन में नहीं, वतन से बाहर भी गाओ। क्या है, पाकिस्तान के सफीर होते हैं बेवकूफ, इज्जत तो बाहर जाते हैं। मेरा मकसद जो जाओ वो समझती नहीं हो बात को किधर। अरे फाकिर, आपको ये कोई ये शेयर मेल का कारोबार का कोई? पापा प्लीज, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ जमा कराना है तो बात कर लो। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का कोई गाना ही बना लो। जरूर बनाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज स्पॉन्सर करेगा तो हम जरूर बनाएंगे। अच्छा, एक जमाना था जब शेखी साहब गाया करते थे, आलमगीर गाया करते थे। उस वक्त उस वक्त तो मैं समझती थी, ये बोलते थे ना गाना आया, मैं समझती थी ये पाप गाना है, पाप गुनाह का गाना, गुनाह की तरफ जाते थे हम। पॉप। अच्छा, ए नैयर साहब थे, आलमगीर थे, शेखी साहब, बहुत और भी बहुत सारे नाम बहुत थे। आला। तो उस वक्त तो वीडियो नहीं होता था, टेलीविजन की एक सेट पे गाते थे तो वो गाना बच्चा बच्चा गा रहा होता था। अभी वीडियो क्यों ज़रूरी हो गया है एक सिंगर के लिए? उसका रीज़न ये है कि ज़माने के जो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। उस ज़माने में एक चैनल था और मेरे ख्याल में वो आसान था, एक ही चैनल लोग देखते थे तो जो उस पर आता था वो नज़र में आ जाता था। अब इतना बड़ा क्लटर है, कोई 25-30 चैनल पाकिस्तान में हो गए हैं, तो लोग पीपल कीप ऑन सर्फिंग चैनल्स। तो एक वीडियो बना के भी आप उतनी रीच आपकी नहीं है जितनी एक चैनल के ज़माने में थी। तो आई बिलीव कि अब काम बढ़ गया है, मुश्किल हो गया है, चैनल्स आने की वजह से एक्सपोजर भी बढ़ गया है, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अब वीडियो एज है, वीडियो एक जो है किसी भी गाने का वो एक उसका एडवर्ट बन जाता है, उसका एक कमर्शियल बन जाता है। तो वीडियो के बगैर अब लोग गाना सुनते नहीं हैं, वीडियो देखते हैं, गाना अच्छा लगता है तब वो सीडी खरीदते हैं और फिर गाना सुनना शुरू करते हैं। ये तो चैनल्स इतने सारे आ गए, म्यूजिक चैनल्स भी बहुत सारे आ गए, इससे म्यूजिशियंस को या सिंगर्स को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी इंडस्ट्री नहीं थी, इन म्यूज़िक चैनल्स के आने के बाद ये इंडस्ट्री बन गई है और इवॉल्व हो रही है एंड दिन ब दिन आगे जा रही है। फाकिर, एक बात बताते हैं, आपने हर बोली में गाना गाया, कोई मेमनी गाना आपको गाने को बोले आप गा लोगे? क्यों नहीं गाएंगे? फाकिर, मैं आप आपसे एक लिखेंगे? क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी बोलिए। अगर आप अपने नए गानों की वीडियो बनाए ना तो मेरे को मॉडलिंग का जरूर बोलिएगा, मैं बिगर पैसों के आपके गानों में मॉडलिंग करूंगी। वायड़ी वो क्यों लेगा तेरे को अपनी फिल्म में? उसको चिड़ियाघर की फिल्म बनानी है जो ये हाथी आएगा उसके अंदर। टैलेंट भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ। हाँ, अभी देखो फाकिर, इसमें टैलेंट भरा है, न कूट कूट के भरा है, न कूट कूट के उसको निकालना पड़ता है। वो दिन से पड़ा हुआ है ना, जम गया इसका टैलेंट। सासू माँ, आपको अपने खानदान की परंपरा का कोई ख्याल है? मैंने आपके छोकरे के साथ 7 फेरे लिए। बेशरम औरत, मैंने काजी को पैसे दिए, इसका निकाह करवा, तू कर क्या दादी, बकवास क्या दादी, करती है? दादी, अरे बंद कर, ये मैं इसका निकाह करवाया, मैं भले कुछ हुआ, मैंने तो किए ना। मैंने निकाह किए या फेरे ख़वातीन हज़रात, छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे हाथ से तो इस वक्त निकल गया है। मैं कोशिश करता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे, कहीं मत जाइएगा, फाकिर हमारे साथ है। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, और थोड़ा सा टाइम लग गया सेटल होने में, लेकिन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी खासी बातचीत चल रही थी, आप लोगों ने रंग में भंग डाल दिया बिला वजह। फैसल, एक बात तो बताइए, रंग में भंग कैसे मिलाते हैं? प्लीज़ अब आप रहने दीजिए, ये 2 काफ़ी हैं, प्लीज़। मोइन, परफॉर्मेंस चल रही हो, क्रीज पे खड़े हुए हो, आपको बॉल एकदम फुटबॉल दिख रहा हो और आप छक्के चौके लगा रहे हो और क्राउड जो शोर होता है, तो वो एक नशा नहीं है? नस्ली वो नशा होता है, उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है कि और इसी तरह काफी देर कि हर बॉल पे एक शॉट लगे और शोर हो। वैसे नशा जास्ती होता है या मोहब्बत का नशा जास्ती होता है? मोहब्बत का नशा तो सब चीज़ों पे भारी है। ये खुशी की बात नहीं थी, तेरे लिए गम की बात थी। तो माँ मेरे लिए बोला है। मोइन, आप घर में क्या, वैसे तो जाहिर है कप्तानी आपने टीम की, घर में किसकी चलती है, आपकी या भाभी की? घर जिसका होता है उसी की चलती है। घर में कभी आवाज़ आपने लगाई, शाबाश शाबाश कम ऑन? अब बच्चे जब मेरे बेटे खेलते तो लगा देता हूँ कभी कभार। बड़े खुश होते हैं।
फाखिर, आपका क्या ख्याल है, घर में आप क्या सिलसिला, वो जो ऐड आपने बनाया था वो घर में तो नहीं बना था आपका? ऐड तो एक फिक्शन होता है, ऐड में एक स्टोरी होती है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह ड्रामा करते हैं आप, जिस तरह फिल्म नहीं, करते मेरे हैं कहने का आप। मकसद ये था कि जैसे आपने कमर्शियल में बीवी को मनाया कि चाय हो जाए, हाँ, इसका कमर्शियल तो मैंने देखा है। ये बेचारा उधर दरवाजे के पास खड़ा होता है, बेगम रूट के इसको निकाल देती है, बोलती है जा, फिर ये बोलता है एक चाय हो जाए बेगम। तो घर में इस तरह मनाते हैं आप? चाय से नहीं मानती, ओके, घर में चाय से कुछ ज्यादा करना पड़ता है। नोटों से मान जाती है बच्चे। किसे? नोटों से। नोट हमारी किस्मत में कहा। आपके वेस्टर्न म्यूजिक में काफी टचेस नजर आते हैं, तकरीबन सारी पॉप म्यूजिक जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ ब्लेंड। उसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, एट द सेम टाइम मौसीकी हमारी अपनी है, इवॉल्व हो गई है। पॉप म्यूज़िक जो है वो इवॉल्व हुई है पिछले 10-12 साल में, और अब इसका वेस्टर्नाइज म्यूज़िक नहीं कह सकते, ये इट्स बिकम टोटली पाकिस्तानी, इंडिजिनस ओरिजिनल पाकिस्तानी म्यूज़िक है ये। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसको बाहर के लोग कॉपी कर रहे हैं, इस एरिया के, इस रीजन के लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। म्यूजिक को फाइन आर्ट कहा जाता है, तो क्या फाइन आर्ट को कमाई का जरिया बनाना ठीक है? देखें, दुनिया में जिस चीज़ की भी डिमांड है, वो फिर उसके पीछे पैसे भी आने लग जाते हैं, सब कुछ एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कमाई का ज़रिया बनाते नहीं हैं, ख़ुद ब खुद अल्लाह मेक्स थिंग्स हैपन, एंड वो चीज़ें खुद ब खुद होने शुरू हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। यू डोंट रियली हैव टू मेक एन एफर्ट कि मैं इसमें से पैसे कमाऊँगा, वो खुद ब खुद होगा। आप क्रिकेट खेलेंगे, खुद ब खुद एक प्रोसेस होगा, टीम में जाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो सिमिलरली एक्टिंग, मॉडलिंग, स्कल्पचर, राइटिंग, लिटरेचर, म्यूज़िक, हर चीज़ के अंदर ऐसे ही है। अगर आप पहले दिन से सोचना शुरू कर दें कि मैंने पैसे कमाने के लिए करना है, फिर आप कभी एक पैसा भी नहीं कमा सकते इसके अंदर से। पहली परफॉर्मेंस का क्या मुआवजा मिला था आपको? पहली परफॉर्मेंस? मैं कभी इतना रुपए पैसे के चक्कर में पड़ा ही नहीं, मैं सच मिला ही नहीं था। नहीं, पहले तो हम ढूंढा करते थे कि ऑडियंस मिले, ऑडियंस हमें देखे, अप्रिशिएट करे। जैसा एक शायर को आदत होती है ना कि वो मुकर्रर सुनना चाहता है, वो चाहता है कि ऑडियंस मिले, वो हर लोगों को घेरता है कि मुझे सुनो। उसी तरह हम शुरू में फ्री परफॉर्म करते थे, और सब लोग फ्री परफॉर्म करते हैं। आप ये सच्ची बात है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। ये सुपरस्टार, ये पहला लड़का है जिसने सच्ची बात की कि पहले कोशिश करो कि अपने फैन ढूंढो। नया एल्बम जो आपने बनाया है या बनाएंगे, उसमें आपका क्या मतलब, उससे आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे? एक कैसा अजीब सा सवाल है आपका। भाई नहीं, आपने कहा ना नई हर चीज़ में जो है वो फ्री में होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके लिए फ्री सीडी है, आप ज़्यादा सवाल क्यों कर रहे हैं मेरे से? ये सिंगर्स हमारे यहाँ के पाकिस्तान के बाद, ये जितने भी पॉप सिंगर्स हैं, ये बहुत शार्प हैं। और दूसरी बात ये कि ये फाखिर उन सिंगर्स में से है कि जिनसे जो पूछें, जो कहें, ये सच जवाब देते हैं, कभी झूठ बोलते ही नहीं है, और जो जवाब नहीं देना होता वो देते ही नहीं है जवाब। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि रुपए पैसे की बातें ना किया करें इतनी ज़्यादा, इसको फ़न को फ़न रहने दें। हाँ, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट। देखें, जब आप एक गाना कंपोज करते हैं तो उस पर पैसे लगते हैं, स्टूडियो बुक करते हैं, उस पर पैसे लगते हैं, गाने के लिरिक्स लिखवाते हैं, शायर पैसे लेके लिखता है, आप वीडियो बनाते हैं, डायरेक्टर पैसे लेके वीडियो बनाता है, 25-30 लाख रुपए का वीडियो बनता है। फिर आप आर्टिस्ट को कहते हैं कि आओ फ्री परफॉर्म करो या पैसे की बात ना करो, एटलीस्ट जिस चीज़ के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी है वो इसकी रिकवरी तो होने दें ना। वो थोड़ा वो फिर ना अनरीजनेबल हो जाएगा। फाकिर साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हैं? आप इतना रंग हो रहा है आपका, हमको भी बताओ ना। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत प्यारा है, तेरी तरह फेट एंड अगली तो नहीं लगाता है ना। मोइन, क्रिकेटर जब स्टार बन जाते हैं या जब भी कोई नाम कमा लेता है तो वो अपनी शोहरत से, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट और खिलाड़ी जो है वो तो अमन का सफ़ीर होता है अपने मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क के लिए। तो वो अब बाज़ आर्टिस्ट और बाज़ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए अच्छे ऐसे काम किए कि जिनसे उनके रहते हुए भी और उनके बाद भी, यानी उनके कहीं चले जाने के बाद या उनके बाद लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे इमरान खान साहब ने अस्पताल बना दिया। आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि आप कुछ करना चाहते हैं ऐसा काम? बेसिकली मैं क्रिकेटर हूँ, और जो कुछ मैंने सीखा है मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो यंग जनरेशन है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं बच्चे, कोशिश कर रहा हूँ उनको ट्रांसफ़र किया जाए। इसी सिलसिले में मैंने एक अपनी एकेडमी कायम की हुई है और कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ मुझे आता है, और दूसरी फील्ड में तो इतना मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, बट मेरी अपनी जो फील्ड है क्रिकेट में,
मैं कोशिश करता हूँ वो बच्चों में ट्रांसफ़र करूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक ही गेम है जो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हर बच्चा खेलना चाहता है, और बहुत ज़्यादा हर माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा क्रिकेटर बने। तो मेरी अपनी तरफ से यही कोशिश है। लेकिन अब तो हॉकी भी माशाल्लाह लोग देखते हैं, और हॉकी टीम हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। अब नहीं देखते, हॉकी तो बहुत अरसे से चल रही है और बड़ा नाम रहा है पाकिस्तान का। हॉकी के अंदर भी हॉकी से पाकिस्तान पहचाना जाता है, बड़े बड़े स्टार्स निकले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं फैसल, ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। अगर मोइन सोचता मोइन कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी अस्पताल बनाए, हर आदमी कोई क्लिनिक बनाए। देखो अभी आप जो करना चाहते हो ना, ये और भी नेक काम है। बहुत सारे हमारे गरीब टैलेंटेड बच्चे हैं जो आगे आना चाहते हैं, आप इनके सर पे हाथ रखो, हमारे मुल्क में टैलेंट ही टैलेंट हो जाएगा। ये आप बहुत नेकी का काम करो, बहुत बड़ा। यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि हमारे अपने वक्त में तो कभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे हम जाके सीखते, बट हमारी अपनी तरफ से यही कोशिश है कि बच्चों को ये गेम के बारे में सिखाया जाए। ये भी बहुत बड़ा अस्पताल है आपका, समझो आप क्रिकेट का अस्पताल बना रहे हो, आप समझो बहुत बड़ा काम है। ओके फाखिर, आपको एक्टिंग की भी तो ऑफर्स होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह आपका एक इमेज मुख्तलिफ, आपकी शख्सियत मुख्तलिफ, और आप मतलब मजाक नहीं कर रहा, आप हंसे नहीं, बाय गॉड मेरी हर बात मजाक नहीं होती। टेलीविज़न स्क्रीन पे या जब हम भी इनको वीडियो में देखते हैं तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगती है, कर सकते हैं, क्या वजह ना करने की? नहीं, एक्टिंग मुझे आती भी नहीं है और मुझे करने का शौक़ भी नहीं है। अपनी वीडियोस में तो थोड़ी बहुत होती है, एक आध दिन 2 दिन की शूट, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। आई थिंक एक्टिंग बड़ा एक स्पेशलिस्ट काम है जो एक्टर्स के ऊपर छोड़ना चाहिए। आई डोंट वांट टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। आई थिंक कंपोजिंग और सिंगिंग, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आई थिंक कंपोजिंग एंड सिंगिंग दे आर माय फोर्टे। आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट। कंपोजर भी हैं आप, शायर भी? मैं अपने गाने खुद ही कंपोज करता हूँ। नहीं, मैं शायरी अपने गानों मैं बहुत ही एक दरमियाने दर्जे का शायर। नहीं मतलब अब ज़ाहिर है अपने गानों के लिए आप कुछ जी, मैं कुछ डमी लाइन्स वगैरह बनाता हूँ, आइडियाज़ होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है मेरी वो पोइट्री के वो पूरे गाने बने। कुछ गाने मैंने लिखे थे आवाज़ के शुरू के एल्बम्स में, लेकिन उसके बाद वो इतनी अच्छी नहीं थी कि आई जस्ट स्टिक टू कंपोजिंग एंड लेट द प्रॉपर लिरिक राइटर्स डू द जॉब। जब आवाज़ आया था स्क्रीन पे और एल्बम पे और लोगों को सुनाई दिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बस फिर आवाज़ ही थी, वो हर तरफ वही आवाज़ थी। वो हाँ जी, बहुत अच्छा एक वो प्रोजेक्ट था। हमने 3 एल्बम्स किए थे एंड इट वाज अ टीम एफर्ट। वो जब तीनों मिलके तो करते हैं तो फिर वो सिनर्जी तो बड़ी अच्छी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दोज वर वेरी गुड टाइम्स एंड दीज आर इवन बेटर। सोलो होने के बाद मुझे ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा मैंने लाइफ को अच्छा एक्सपीरियंस किया। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मैंने देखे कि कैसे व्हेन यू डाउन इन द डंप्स तो उसके बाद से कैसे फाइट बैक करना है और हार्ड वर्क कैसे करना है। शोहरत का मज़ा आपने सोलो लिया। बिल्कुल जी, वही जो मैं कह रहा हूँ कि अब बिल्कुल व्हेन यू रिटन ऑफ और उसके बाद आप मेहनत करें और फिर अल्लाह आपको ब्लेस कर दे, उसमें फिर मज़ा ही कुछ और है। फ़ाखिर, मैं आपसे अब क्या कहूँ कि आप कोई मैसेज दें, क्योंकि आपकी हर बात, हर सवाल का जवाब आपका एक मैसेज है। That's very kind of you. और वो मैसेज है नए आने वाले आर्टिस्टों के लिए, नए सिंगर्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, और बेशक आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टार एक नहज पे पहुंचने तक भी स्ट्रगलर ही रहता है। Absolutely जी, the day you think you're the best, then that's the day when your decline begins. तो किसी दिन ये तो हर रोज़ सीखने वाला एक काम है। हर रोज़ यू कीप ऑन डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स अबाउट योर एबिलिटी, योर टैलेंट, एंड तो वो एक सर्च जारी है, वो सीखना सिखाना जारी है, एंड वो आखिर तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक तानसेन तो हम बने नहीं हैं। सही है, वो तो खैर नामुमकिनात में से है। You're known by your last work, माशाल्लाह, मंत्रा is going very well, and लेकिन अगला काम इससे अच्छा आपकी बातों का लुब्बे लुबाब ये कि नाकामी को दिल में जगह ना दो और कामयाबी को जहन में जगह ना दो तो इंसान कामयाब है। मोइन, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात बोली है फ़ाखिर ने। मेरा भी हमेशा से मोटिव यही रहा है कि कभी भी कोई भी, बहुत सारी आपके करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, तो उससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए इंसान को, उस गम को गले नहीं लगाना चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए, तभी आप निकल सकते हो और उस जगह पहुंच सकते हो जो आपका एक गोल होता है। अल्लाह ताला आपको भी निकाले और टीम में लाए, हम मोइन को फिर से देखें छक्के छुड़ाते हुए और छक्के लगाते हुए इंशाल्लाह। मोइन की जो पोजीशन अभी जो है, वो मैं जो जिक्र कर रहा था कि व्हेन यू डाउन इन द डंप्स, जब मेरा बैंड ख़त्म हुआ था तो मैं मेन फ्रंटमैन नहीं था, मैं सिंगर नहीं था, मैं एक कंपोजर था, एक बैकग्राउंड में था, और मेरी पोजीशन उसी तरह की थी। बट देन व्हेन पीपल राइट यू ऑफ
and then you train hard and bounce back. फिर वो अल्लाह जो जब नवाजता comeback होता है ना, फिर वो तो comeback उसका फिर मज़ा कुछ और होता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो फ्लाइट होती है, फिर one should enjoy that. बिल्कुल, And inshallah times will be good for all of us. फाखिर, आपके इतने बेहतरीन गाने, हम क्या सिलेक्ट करें, कौन सा गाना सिलेक्ट करें कि वो गाना बड़ा अच्छा था? आपके तो दिन ब दिन परफॉर्मेंसेज में, कंपोजिशंस में, शायरी में हर तरह से इजाफा ही होता चला गया। Very kind of you. और आपकी फैमिली को मैंने देखा, बहुत खूबसूरत फैमिली है। आपके पेरेंट्स आर वेरी रोमांटिक कपल। खूबसूरत कह तो दिया मैं आपने। चाहूँगा कि मैं एक रोमांटिक गाना सुनाऊँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप दोनों, आपको एक्टिंग का भी शौक है, बहुत, तो आपका टेस्ट है आंटी। थोड़ा तो ऑडिशन है मम्मा, ऑडिशन। आप गाना तो गाओ अब ना, मैं आपको एक्टिंग मैं करके एक रोमांटिक गाना सुनाऊंगा, जी। तो आप अपनी मॉडलिंग का ऑडिशन दें ठीक है। और एक्टिंग करें अंकल के साथ। तालियां फाखिर के लिए, तालियां फाखिर के लिए, तालियां जी। ख़वातीन व हज़रात, आपने मुलाकात की मोइन खान से और फाखिर से, और इसी तरह हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रही जिसका नाम गफ्फार एडोरा जी है। और आप हर हफ्ते अपने मनपसंद गुलकारों से, एक्टर्स से, एक्ट्रेसेस से, स्पोर्ट्समैन से मुलाकात करते हैं और मेरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। और मेरे पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को चांस दिए, बहुत मज़ा आता है मेरे को। हमारे साथ रहिए इसी तरीके से हर हफ्ते। गफ्फार एडोरा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।